सीधी जिले के शासकीय बालक छात्रावास नोडिया में अधीक्षक संजय सिंह चौहान द्वारा छात्रों और कर्मचारियों के साथ की जा रही मनमानी और अनियमितताओं का गंभीर मामला उजागर हुआ है। छात्रावास में बुनियादी सुविधाओं की घोर कमी और अधीक्षक के व्यवहार को लेकर छात्रों और कर्मचारियों ने खुलकर अपनी समस्याएं साझा की है। दरअसल छात्रावास में आवश्यक सुविधाओं में अनियमितता सहित जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल और धमकी को लेकर छात्रों और कर्मचारियों ने अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों का कहना है कि छात्रावास में न तो खाने पीने की उचित व्यवस्था है और न ही सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। कड़ाके की ठंड में कंबल और चादर जैसी बुनियादी आवश्यकताएं भी उपलब्ध नहीं है। इसी के साथ ही छात्रों ने बताया कि अधीक्षक संजय सिंह चौहान कभी कभार ही छात्रावास में आते हैं और आवश्यकता व्यक्त करने पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर अपमानित करते हैं और कर्मचारियों को नोटिस थमा देते हैं। वहीं छात्रावास में महापुरुषों की तस्वीरों पर कालिख पोत दी गई है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब इस पूरे मामले पर असिस्टेंट डायरेक्टर सुमन द्विवेदी से सवाल किया गया तो उन्होंने अधीक्षक का बचाव किया। इससे यह संदेश पैदा होता है कि भ्रष्टाचार में प्रशासनिक अधिकारियों की संलिप्तता हो सकती है। छात्रावास के छात्रों और कर्मचारियों की स्थिति बेहद ही दयनीय है। जरूरत है कि इस मामले में संबंधित अधिकारियों और शासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाए ताकि छात्रों को बेहतर और सुरक्षित माहौल मिल सके। बताइए, आप यहाँ पर किस पद पर हैं, क्या करते हैं? यहाँ पे मैं पदस्थ हूँ सर। हम्म, और जो सुविधाएं चाहिए, किस पद में है? फर्रास पद है सर। अच्छा, आपका हाँ, कितने लोग हैं? यहाँ पे 4 कर्मचारी हैं फिलहाल। अच्छा, 4 एक कर्मचारी को ऑफिस में ले गए हैं, हम्म, कुछ कंप्यूटर काम कराने के लिए वहाँ गए हैं। यहाँ पे 5 हैं। यहाँ के बच्चे लोग बता रहे हैं कि हमारे अधीक्षक बस कभी आते हैं 1-2 मिनट के लिए और फिर कभी आते नहीं हैं और यहाँ की व्यवस्था ठप है, किसी तरह से मूलभूत सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। आप लोग कर्मचारी हैं, क्या ये सही है? बच्चे लोग जो जिस तरह से बता रहे हैं। हाँ, बात सही है सर। कई बार मैं सपोर्ट किया बच्चों का कि सर इनको ठंड पड़ रही है, रजाई गद्दे की व्यवस्था करवा दी जाए। तो बोलते हैं कि ये बजट नहीं है, ऐसा है वैसा है करके टाल मटोल करके टाड़ देते हैं। यदि वास्तव में बच्चे यदि अपने घर से अपनी व्यवस्था करके ना आए तो वास्तव में ठंड में रहना इनका मुश्किल पड़ जाएगा। और मैं चाहता हूं कि ये गांव से निकल के आए हैं पढ़ने लिखने के लिए और वहां माँ बाप बैठ के सोचते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से विद्या अध्ययन कर रहा है। अब नहीं जान रहे हैं कि यहाँ बच्चे किस किस समस्या से परेशान हैं, किस हालत में पढ़ाई कर रहे हैं, इसकी कोई मतलब कोई खोज खबर अधीक्षक लेने वाले नहीं हैं। तो आप लोग अधीक्षक से कभी बात करते हैं इस संबंध में? बोलते हैं सर, तो बोलते हैं कि मैं ज़्यादा यदि धमकोगे, यदि होशियारी दिखाओगे तो मैं सस्पेंड करवा दूंगा, नोटिस 3-3 कटवा के अवैतनिक करवा दूंगा, सेवा से पृथक कर दूंगा। अच्छा, आपको बोलते हैं? हमको बोलते हैं, धमकी देते हैं और बार बार। अभी आज ही आए थे तो सिर्फ नोटिस बना के ले आए थे। अच्छा। ये 2 नोटिस दे गए हैं, जबकि ये सिग्नेचर मशीन में उसमें थंब लगता है, रजिस्टर है उसमें लगता है। एक आगंतुक पंजी बनाए तो आगंतुक पंजी की जो बाहरी आए और जाएं उनका विशेष है, लेकिन उसमें भी नहीं है। तो उसके संबंध में नोटिस काट के रखे हैं। और तो ये है नोटिस ऐसे। और एक और नोटिस, अभी मैं बाहर से शहर से, मेरा मुख्यालय से दूर घर है, मैं वहाँ से आता जाता हूँ। ये जानते हैं कि कर्मचारी ये लड़का 8 बजे नहीं आ सकता है, 10 बजे आ सकता है। तो हमारी ड्यूटी अब 8 बजे से 12 बजे तक कर दिए हैं और 2 घंटे का गैप करके फिर से 2 बजे से 6 बजे तक कर दिए हैं। अदर को कोई किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ संतोष कुमार विश्वकर्मा क्योंकि ओबीसी से है और एक एसटी का है आशीष रावत, मतलब दोनों जातिगत टारगेट। हाँ, जातिगत पूरी तरह से प्रताड़ित करने के उद्देश्य से इनका पूरा टारगेट चल रहा है। अब बोलता भी हूँ तो बोलते हैं कि मैं संजय सिंह चौहान हूँ, जितनी तुम्हारी उम्र है उतनी मैं अधीक्षकी कर चुका हूँ ना। सही 1 महीने का अधीक्षक और बच्चों का खाद्यान्न का रुपया तो मैं उसी से निपट लूँगा, पर तुमको मैं निपटा यहाँ दूंगा। जो कुछ आता होगा तो जैसे शासन के माध्यम से जी हॉस्टल में जो कुछ मिलता होगा जी तो क्या सही ढंग नहीं से है सर, ऐसा कोई व्यवस्था तो नहीं हमको दिख रही है। मिलना चाहिए, है ना। उन्हीं के यदि बच्चे नहीं रहेंगे तो छात्रावास कैसे चलेगा? उन्हीं के लिए तो ये सब कुछ बना है। तो कभी कुछ मिल पाता है या नहीं? नहीं मिल पाता। अच्छा, अभी यहाँ अधीक्षक ये निवास में कुछ महापुरुषों की तस्वीर लगाई, हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री की और महात्मा फुले जी की तस्वीर है, उसमें कालिक जैसा है, तो क्या है? नहीं सर, इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो छात्रावास में, अधीक्षक निवास में रहते नहीं हैं। यदि वो आते हैं रहें
तो सर सफाई, मैं एक दो बार भी बोला भी सर ये फ़ोटो लगा है तो इनको हम साफ़ करवा दें, बोलते हैं कि अरे छोड़ो सब बीजेपी वाले हैं, हम कांग्रेस के ज़माने के, ऐसा कुछ एक हमारा घर जो है यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूरी है और जो है तो यहाँ समस्या जो है तो बहुत कमी पाई जा रही है। और क्या है कि जो यहाँ सफाई के मामले में है, अधिकारी जो है तो स्वीपर की जो है तनख्वाह 1.5 साल से पैसे नहीं दिए और उनका जो है काम करवाते हैं और उनमें जो है कमीशन भी लेते हैं और उनका जो है तनख्वाह 2500 रुपये है। ऐसा कौन कर रहा है? ये अधीक्षक सर कर रहे हैं, इन लोग कमीशन ले रहे हैं। कभी यहाँ आते भी हैं? जी नहीं आते, कभी नहीं आते। और क्या कमियाँ आपको महसूस हो रही हैं? कमी जो है तो पानी की समस्या पड़ रही है। पानी जो है तो मतलब कि यहाँ 3-4 बोर पता हुआ चल रहा है कि पानी- बच्चे बाहर भी जाते जी हैं। जी। किस काम से जाते हैं? इस काम से ज़्यादा पानी जाते हैं, जब पानी की कमी पड़ जाता है तो लोगों फिर यहाँ से दूरी की जाते हैं, वहाँ से कम से 1-1.5 किलोमीटर दूर लेके आते हैं पानी। और और लाइट भोजन जो होता है अपने हाथ से बनाते हैं। ऐसे में यदि कोई बच्चों के साथ घटना हो जाए उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार कर्मचारी रहते हैं, पर वो भी जो है तो अधीक्षक करते हैं। और हम लोग क्या है कि अपने पास बाइक भी नहीं है, मैं पैदल खुद ही आता हूँ, खुद ही मैं मरीज हूँ और शरीर से पूरी अंग टूट चुकी है और हम कहाँ से सपोर्ट कर सकते हैं लड़कियों का? जितना करता है उतना करते हैं। बता रहे हैं आपके कर्मचारी धमकी देते हैं, तो क्या सही है? कर्मचारी ऐसी बात तो नहीं है नहीं सर। नहीं, कर्मचारी बता रहे हैं कि अधीक्षक धमकी देते हैं। अधीक्षक जरूर देते हैं, ये तो है। क्या हकीकत है। कहते हैं? ये बोलते हैं कि काम करने के लिए हम बोलते हैं सर कि पानी की जो है समस्या है, लाइट अगर गड़बड़ी हो जाती है तो हम बोलते हैं सर थोड़ा पानी चालू करवा दीजिए, तो बोलते हैं कि लाइट जो है तो बगल वाले हॉस्टल से मांग लीजिए। और वो जो है रिक्शा थोड़ा पानी जो है तो टाइमिंग फिक्स कर देते हैं और वो नहीं दे पाते हैं। जब लाइट के बोलते हैं कि सर पानी की समस्या है, बहुत बढ़ रही है, तो सर क्या करते हैं कि बोलते हैं पानी चालू करवा दो। पानी चालू करवा देंगे और लाइट की समस्या कहाँ से? चलिए ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम विनोद सिंह चौहान है और मेरा घर जमुई है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी है। कहाँ से हैं? चितरंगी से। तो क्या बताइए। इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जैसा कि है, रहने की, खाने की और साफ सफाई की, क्या कहना चाहेंगे? सर साफ़ सफाई तो फ़िलहाल बीच बीच में होती रहती है। रही बात कड़ाके की ठंड की, तो इस समय कंबल वम्बल दिया गया है वो लोगों को और चद्दर वद्दर की भी व्यवस्थाएं मतलब दे दी गई थी। बाकी मतलब रजाई वजाई भी नहीं दी गई है वैसे ठंडी के लिए। मतलब क्या जो ये व्यवस्थाएं कंबल दी गई है, जो व्यवस्थाएं ठंड दी गई कट है, सकते हैं? उसमें आप ठंड काट सकते हैं? फिलहाल तो काट रहे हैं सर। नहीं, क्या उपयोगी है वो? नहीं सर, उपयोगी नहीं है, उपयोगी नहीं है, पर उपयोग कर रहे हैं। मजबूरी है। आपके अधीक्षक आते हैं? हाँ सर, आए थे, आज सुबह ही आए थे। कितने समय तक के लिए? लमसम 15 मिनट या आधा घंटे के लमसम थे। आधा घंटा। रात यहाँ गुजारते हैं? नहीं कभी नहीं? नहीं। और ऐसे ही आते हैं 1-2 मिनट के लिए? शाम को भी कभी कभी आ जाएंगे, कभी दिन में आ जाएंगे, बस ऐसे आए। मान लीजिए किसी छात्र की अचानक रात में तबीयत खराब होगी, कुछ हो गया, उसका बंदोबस्त कौन करेगा? उस समय कर्मचारी रहते हैं, यदि कर्मचारी से यदि नहीं है तो अधीक्षक सर फिर उनको बुलाना पड़ता है। वो घर से उनको बुलाना पड़ता है? तो हाँ सर, यदि इमरजेंसी पड़ेगी तो बुलाना पड़ेगा फिर ना। यहाँ आप महसूस क्या करते हैं कमी? कमी सर महसूस जैसे कि खेल सामग्री, जैसे भैया ने बताया कि नहीं खेल सामग्री हो गया, और सर कैंटीन की व्यवस्था हो जाए तो और अच्छी बात है सर, और लाइब्रेरी वगैरह की व्यवस्था हो जाए तो और अच्छी बात है। और बहुत सारी ऐसी मतलब सुविधाएं हैं जो अभी नहीं हो पाई हैं, तो हो जाए तो और अच्छी बात है। ठीक है। हरे कृष्ण विश्वकर्मा सर। कहाँ से हैं? मड़वास कब से यहाँ छात्रावास में रहते हैं? सर 2.5 साल हो गए सर। 2.5 साल हो गए। यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं? यहाँ की व्यवस्थाओं से कितना संतुष्ट है? सर व्यवस्थाएं नाम मात्र हैं सर, सिर्फ कागज़ों में दिखता है व्यवस्था, बाकी यहाँ कुछ है नहीं। कपड़ों के लिए सर को बहुत समस्याएं सर, बाकी और सब छोड़ ही दीजिए, मूलभूत सुविधाएं भी अच्छे से नहीं है सर। जैसे राशन देते हैं, राशन में क्या क्या सर यहाँ सर मेस नहीं है तो मतलब खाने पीने की व्यवस्था अपनी है सर, सिर्फ घर यहाँ से सर खाना लाना पड़ता है? सर मेस नहीं है तो खाना तो अपने से बनाना पड़ता है सर, सब कुछ गैस हो गया, खाना हो गया, सिर्फ अपने को यहाँ मतलब पानी मिल जाता है सर, रूम है, रूम में सर कपड़े भी अच्छे से नहीं मिलते सर, जो मिले हैं सर वो मतलब यूज़ लायक है ही नहीं, पर यूज़ करना पड़ता है। जो यहाँ शौचालय बने हैं उसकी साफ सफाई कितने दिनों में होती है? सर कोई फिक्स टाइम नहीं है, कभी मन अगर उनका मन हुआ तो कभी 6-7 महीने में कर देंगे, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। वहाँ की सब जाम हो गए हैं सर, बच्चे बाहर भी जाते हैं कभी कभी। अधीक्षक इस पर ध्यान नहीं देते? सर 5 या 10 मिनट के लिए रहते हैं भी हैं कि नहीं? सर रहते नहीं हैं, मतलब 5-10 मिनट सुबह आएंगे, कभी 5-10 मिनट शाम को आएंगे, मतलब रुकते नहीं है रात में यहाँ। जिला प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे? सर मूलभूत सुविधाएं दिलवा दीजिए, इससे ज़्यादा और क्या दिलवा सकते हैं सर। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम? हमारा नाम सर हरे कृष्ण विश्वकर्मा सर। आपसे कहाँ के रहने वाले हो? हटवा खास, कब से यहाँ रह रहे हो?
ये सर मेरा दूसरा साल है। हॉस्टल प्रबंधन के द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी गई? कुछ नहीं है सर। अब कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जी, जी। बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, अंदर सर। भी ठंड इतनी है कि आदमी, ऐसे में सोने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं? कुछ नहीं है, सिर्फ सर वो क्या रजाई बस है, बाकी सब लोग अपने घर से सर, ऑल टू ऑल सामान अपने घर से सर। जो रजाई दी हैं वो किसी काम की नहीं सर। ठंड कट जाएगी उसमें? नहीं सर। तो आप लोग ठंड में रहते हैं? जी सर। अच्छा, कैसे रात गुजरती होगी? सर हो गया पढ़ने के लिए सर। खाने पीने में क्या सुविधा है यहाँ ये पर? कैंटीन है नहीं सर, अब सब अपने हाथ से बनाना पड़ता है सर। अच्छा, अपने हाथ से बनाते हैं, सिर्फ यहाँ सोने के लिए आते हैं? जी सर। तो सोने में भी किसी तरह से आप लोगों को सुविधा नहीं दी गई है? नहीं सर। सब कुछ घर से लाए जी हैं? सर। और क्या क्या कमी है बताइए, हॉस्टल में आप क्या महसूस करते हैं? सर थोड़ा साफ सफाई हम्म। और सर मतलब अभी ठंड के लिए कोई सामान नहीं है सर। तो अधीक्षक से आप लोग कहते हैं जी सर। तो क्या बोलते हैं? सर उनका बजट ही नहीं पास होता किसी साल सर। अच्छा, जी सर। आते हैं? जी सर, बीच में आएंगे 10-5 मिनट या आधा घंटे के लिए, फिर चले जाएंगे सर। अधीक्षक को यहाँ 24 घंटा ड्यूटी है रहने के लिए, जी सर। कितना समय यहाँ देते हैं? 5 मिनट सर। 5 मिनट के लिए आते हैं जी सर। बस? जी सर, सुबह अभी आए थे फिर चले गए। तो आप लोगों का कुछ ख्याल तो रखते होंगे ना, कुछ पूछते होंगे अब कि सर क्या आप समझ कमी? सकते हैं कि 5 मिनट में कितना ख्याल रखते होंगे हम लोगों का। हम्म। तो इस हॉस्टल में यानी सबसे बड़ी कमी महसूस आप लोग कर रहे हैं, जी सर। है ना? और उसका कारण है अधीक्षक, जी। यही कहना शासन चाहते हैं? प्रशासन से क्या निवेदन करेंगे? सर यही कि हम लोगों के लिए ठंड के लिए कुछ व्यवस्थाएं की जाएं, और सर खेल के लिए भी कोई सामग्री नहीं है यहाँ पर। मतलब सर यहाँ सिर्फ मतलब रहना बस है, और बाकी का पूरा सामान सामग्री जो है तो सब अपना है सर। जो अधीक्षक का रूम है यहाँ रुकने का, जी सर। उस रूम में जो महापुरुषों की प्रतिमा लगी है उसमें कालिक पोती गई है, इस संबंध में कभी आप लोगों ने चर्चा की अधीक्षक से? सर वो उसका कभी मतलब हम लोगों के सामने तो वो खुला ही नहीं, मतलब सर वहाँ हम लोगों से कोई लेना ही देना नहीं था, हम लोग तो उस आज चीज़ तक को- नहीं खुला? नहीं सर, वहाँ रहते ही नहीं? रहते ही नहीं सर। कुल जब कुल कितने कौन बच्चे है हैं? अधीक्षक? कुल क्या यहाँ नाम से है? 12 हैं बच्चे सर। अच्छा, 12। अधीक्षक का क्या नाम है? अधीक्षक का जी संजय सिंह। चलिए, आपका नाम? मोहम्मद अल्ताफ सर।